कभी कभी जिंदगी हमसे वो सब छीन लेती है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है। लेकिन अगर हौसला जिंदा हो और किस्मत का साथ हो तो वही जिंदगी हमें दुनिया की चोटी पर खड़ा कर देती है। किस्मत का खेल सीरीज में आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने किस्मत से लड़ा, दर्द से टकराई और साबित कर दिया कि सक्सेस पाने के लिए जिस्म नहीं, जज्बा मायने रखता है। यह है मजेदार और प्रेरणादायी कहानी अरुणिमा सिन्हा की। चलिए जानते हैं कि आखिर किस्मत ने उनके साथ कैसे खेला खेल। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो खेलकूद में बहुत आगे थी। वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल तक खेल चुकी थी। उनका सपना था कि एक दिन वो भारत के लिए खेलेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो लड़की मैदान में दौड़ती थी उसे एक दिन ऐसा हादसा झेलना पड़ा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। साल था 2011 का। अरुणिमा एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने उनका चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने विरोध किया, उन बदमाशों से लड़ती रही, वो झुकी नहीं और उसी हिम्मत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वो पटरी पर गिरी और तभी दूसरी लाइन से दूसरी ट्रेन आ गई। अरुणिमा पूरी रात वही बेभान पड़ी रही। सुबह जब आंख खुली तो पाया कि उनका एक पैर कट चुका था। आसपास खून ही खून नजर आ रहा था। सोचिए दोस्तों, 23 साल की लड़की जिसके सपने बस शुरू ही हुए थे, अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी एक पैर के बिना। अस्पताल में उनके ऊपर कई ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने कहा अब तुम कभी चल नहीं पाओगी, लेकिन अरुणिमा के कानों में वो शब्द नहीं गूंजे। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें याद था कि वो एक खिलाड़ी है, हार मानना उन्हें आता ही नहीं। कई लोगों ने ताने दिए कि अब क्या करोगी, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अरुणिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन उसने खुद से कहा, अब मैं वो करूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। उसने उनका यह संकल्प लोगों के सामने रखा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि जिसके पैर नहीं वो एवरेस्ट चढ़ेगी, लेकिन अरुणिमा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं सोच सकती हूँ तो कर भी सकती हूँ। उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू की और उनके गुरु बने बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल यानी भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। बर्फ में चलना जिसमें आम इंसान से भी ठीक तरह से चला नहीं जा सकता। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और पैर में थे कृत्रिम अंग। वो कई बार गिरती थी, खून बहता था, लेकिन वो बार बार उठती रही। अरुणिमा ने कहा था कि मेरे पैर ने साथ छोड़ा है पर मेरी हिम्मत ने नहीं। हर दिन दर्द से लड़ते हुए वो और मजबूत बनती गई। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था कि एवरेस्ट की चोटी से भारत की आन बान और शान तिरंगा फहराना। 21 मई 2013 का दिन सुबह के 4 बजे थे। अरुणिमा ने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। उस ऊंचाई पर हवा तेज थी, तापमान शून्य से नीचे, लेकिन अरुणिमा ने अपने दोनों हाथों में भारत का तिरंगा थामा और कहा, मैंने जिंदगी को जीत लिया। और इसके साथ वो बनी दुनिया की पहली महिला जिन्होंने कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट फतह किया। पूरा भारत गर्व से भर गया। दुनिया ने कहा, यह है असली किस्मत का खेल। अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री मिला, उन पर किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन वो आज भी कहती है, मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि मैं एवरेस्ट चढ़ी, मेरी जीत ये है कि मैंने हारने से इनकार किया। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया कि किस्मत अगर पैर छीन ले तो भी सपनों से मत भागो। किस्मत अगर सब कुछ छीन ले तो भी सपनों से मत भागो, क्योंकि असली ताकत इंसान के दिल में होती है, जुनून में होती है, शरीर में नहीं। दोस्तों, यह थी एक ऐसी रियल प्रेरणादायी कहानी जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस्मत क्या है और हिम्मत क्या कर सकती है। अगर अरुणिमा कर सकती है
तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बिना देरी किए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार इस लोकप्रिय चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायी रियल कहानियां लाता रहता हूं। और हाँ, ऐसी कहानियां जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कौन जाने अगला किस्मत का खेल आपकी जिंदगी बदल दे।